गुड मॉर्निंग। चले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे इनक्वालिटीज। इनक्वालिटीज छोटा सा टॉपिक है, आज शुरू करेंगे, आज ही ख़त्म कर देंगे। इनक्वालिटीज चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या हम लोग को करना है। इस चैप्टर में हमें सिंबल के बारे में पढ़ना है। सिंबल, ठीक है। एक सिंबल है ये, इसका नाम है ग्रेटर। ग्रेटर ग्रेटर मतलब बड़ा। एक सिंबल है ये वाला ग्रेटर, और ये इक्वल। ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, बड़ा और बराबर। एक सिंबल है ये वाला इक्वल। इक्वल मतलब बराबर है। एक सिंबल है ये वाला लेस देन। लेस देन छोटा है। लेस देन छोटा है। एक सिंबल है ये वाला लेस देन और इक्वल। लेस देन और इक्वल, छोटा है और बराबर है। लेस देन और इक्वल, छोटा भी है और बराबर भी है। छोटा और बराबर है। तो टोटल 5 सिंबल है। इसी 5 सिंबल के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। टोटल 5 सिंबल है। इसी 5 सिंबल से रिलेटेड हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट। इसके बाद बड़ा, बड़ा और बराबर, बराबर, छोटा, छोटा और बराबर। टोटल 5 सिंबल है। चलिए फर्स्ट रूल में आते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है, किसी भी सवाल में यदि ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल ये तीनों सिंबल आएगा। किसी भी सवाल में ये तीनों सिंबल आएंगे, चाहे ये मिडिल में रहे, टॉप में रहे, लेफ्ट रहे, राइट रहे, कहीं भी रहे, उससे मैटर नहीं है, बस ये तीनों सिंबल आना चाहिए। तो हमारा आंसर जो है हमेशा ऑलवेज ग्रेटर ही होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये तीनों सिंबल आता है, चाहे सिंबल सीक्वेंस में आए, सीक्वेंस में ना आए, जैसे आए, शुरू में आए, मिडिल में आए, लास्ट में आए, 10 बार आए, 5 बार आए, 2 बार आए, 20 बार आए, उससे मैटर नहीं है। मतलब एक बार कम से कम आना चाहिए। तीनों सिंबल को एक बार आना चाहिए बस। तो हमारा आंसर हमेशा फर्स्ट वाला होगा। ठीक है। चलिए, अगर किसी सवाल में फर्स्ट वाला सिंबल नहीं आया, वो नहीं आया, वो आया ही नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ सेकेंड और थर्ड ये दोनों ही बार बार आ रहे हैं, तो हम लोग का आंसर बनेगा सेकेंड वाला। जब फर्स्ट वाला सिंबल नहीं आएगा तो हम लोग का आंसर सेकेंड होगा, और ये जब दोनों ही नहीं आएंगे तो ये आंसर होगा थर्ड। ठीक है। तीनों सिंबल आएगा, आंसर हमेशा फर्स्ट वाला यानी ग्रेटर।
हमेशा हम लोग का आंसर होगा ग्रेटर। अगर क्वेश्चन में ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर है ही नहीं, तो ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, चलिए ये तो हो गया किताबी भाषा, ये मैंने आपको बुक से पढ़ा दिया जो बुक में था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे तरीका से, जो मेरा अपना है, अपना कॉन्सेप्ट है। मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट है, देसी कॉन्सेप्ट, वो क्या है? इस सिंबल का नाम है फादर। इस सिंबल का क्या नाम है? फादर। इस सिंबल का नाम है मदर। इस सिंबल का नाम है मदर। और इस सिंबल का नाम है हम लोग है, मतलब यू। बबलू, गुड्डू, सोनू, मोनू, टोलू, मतलब हम लोग है। ठीक है, चलिए तो घर पे फादर है, मदर है और हम लोग है। घर में फादर भी है, मदर भी है, हम लोग भी है। कोई भी फैसला लेना है, डिसीजन लेना है, तो डिसीजन कौन लेगा? हमेशा डिसीजन फादर लेंगे। फादर है, मदर है और हम है, तो फैसला हमेशा फादर लेंगे। ठीक है, एलवेज आंसर फादर के पक्ष में होगा, आंसर हमेशा फादर होगा। फादर होगा मतलब ग्रेटर होगा। चलिए, फादर किसी काम से गुवाहाटी चले गए। फादर घर में नहीं है, गुवाहाटी चले गए। अब घर में मदर है और हम है, तो फैसला कौन लेगी? तब फैसला लेगी मदर। तो फैसला लेगी मदर, यानी बड़ा और बराबर है, ग्रेटर और इक्वल, ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये जो फैमिली है, ये फैमिली कहाँ का फैमिली है? ये इंडियन फैमिली है, भारतीय फैमिली है, इंडियन फैमिली है। ठीक है, ये बाद में पता चलेगा जब हम लोग रोल नंबर 3 पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा इंडियन फैमिली क्या है। अभी फिलहाल इतना ही पढ़ना है। फादर, मदर, हम, फैसला हमेशा फादर लेंगे। फादर नहीं है तो फैसला मदर के पक्ष में जाएगा, हम लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग थोड़े से और आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का रोल नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए बड़ा है बी से। ए बड़ा है बी से मतलब बी छोटा है। ए बड़ा है यानी बी छोटा है ए से। अगर ये बात सही है तो ये बात भी सही है, दोनों क्या है? इक्वल है। ए बड़ा है बी से, बी छोटा है ए से, दोनों बात सेम है। फिर से समझेंगे। ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से मतलब बी बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि बी बड़ा है ए से। अगर ये बात सही है तो ये बात भी सही है, बोथ आर सेम, दोनों क्या है? सेम है। चलिए फिर से देखते हैं हम लोग। ए के पास 100 रुपीज है और बी के पास भी 100 रुपीज है, दोनों के पास 100 रुपया है, मतलब दोनों क्या है? इक्वल है। ए और बी क्या है? इक्वल है। और जब ए और बी इक्वल है मतलब बी और ए इक्वल है, दोनों के पास 100 रुपया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ए बड़ा है बी से मतलब बी छोटा है ए से। ए बड़ा है, बी छोटा है। ए और बी बराबर है तो ए और बी बराबर है। चलिए लास्ट। ए छोटा है बी से। ए छोटा है डेट मीन्स बी बड़ा है, बी बड़ा है। ए और बी बराबर है तो बी और ए बराबर है। अगर लेफ्ट वाला सही है तो राइट वाला भी सही है, दोनों सेम है। ठीक है, तो होगा क्या, कभी कभी एग्जाम में ये ऑप्शन में ना दे के ये वाला दे देगा। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? सेम है। एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा। चलिए आते हैं हम लोग आगे।
कौन बड़ा है कौन छोटा है, दिमाग कदा ही बन गया। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बड़ा छोटा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आया कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए कैसे होगा, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है। ए ने क्या किया, बी को तीर मार दिया, ए ने बी को मारा, एरो मारा, ठीक है। ए ने बी को मारा, तो जो मारेगा वो बड़ा है, जो मारेगा वो बड़ा है, और जो मार खाएगा वो छोटा है। तो इसमें मार कौन रहा है, ए मार रहा है, तो ए बड़ा है, अभी को तीर लग गया तो बी छोटा है। तो ए बड़ा है बी छोटा है, तो ये तीर को हम लोग निकाल देंगे, तो ये वही तो हो गया, ए बड़ा है बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है। फिर से समझिए, बी इधर है ए इधर है, बी ए ने बी को मार दिया तीर, ए ने बी को एरो मारा। अब कौन मार रहा है, ए मार रहा है, ए मारने वाला है, बी मार खाने वाला है। तो मारने वाला बड़ा है, मार खाने वाला छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है। क्लियर हो गया। अब डाउट खत्म हो गया, नो डाउट, सारा डाउट फाउट खत्म हो गया। देख लेना है कौन मार रहा है कौन मार खा रहा है। तो ए मारेगा बी को तो ए बड़ा है बी छोटा है। जब ये बात है ए बड़ा है बी छोटा है, तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं ए बड़ा है बी छोटा है, बोथ आर सेम। ये दोनों ही क्या है, सेम है। इसमें भी ए ने बी को मारा और इसमें भी ए ने बी को मारा, तो दोनों क्या है, सेम है। तो बड़ा छोटा का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया, क्लियर हो गया। जो मारेगा वो बड़ा है, जो मार खाएगा वो छोटा है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, बनाते हैं क्वेश्चन को। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो स्टेटमेंट के नाम से आएगा। क्वेश्चन से पहले आएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन, कथन, ऐसे क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये, चलिए फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग का ये, सेकेंड ऑप्शन है ये। एग्जाम में हम लोग को दो ही ऑप्शन होंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, कौन सही है कौन गलत है ये हमें बताना है। चलिए ये क्वेश्चन है, कैसे बनेगा ध्यान देते हैं। ए और डी, ए यहाँ डी यहाँ, ए और डी के रास्ते में कौन कौन से सिंबल आया। एक बार ये सिंबल आया ग्रेटर, तो ग्रेटर को राइट साइड में लिखेंगे ऐसे। एक बार इक्वल, इक्वल को लेफ्ट साइड में लिखेंगे ऐसे। और एक बार ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल को मिडिल में लिखेंगे ऐसे, सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो सीक्वेंस में लिखेंगे। ये वही सीक्वेंस है जो हमने यहाँ पे पढ़ाया है, यही सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है टॉप से बॉटम है, टॉप से बॉटम है। अब इसी को हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं, तो ये यही सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इस सवाल में फादर भी आया, मदर भी आया और हम भी आए, तो फैसला लेंगे हमेशा फादर, और ये फादर वाला ही सिंबल है, तो ये बात सही है। फैसला कौन लेगा, फादर लेंगे। फादर का सिंबल है, हाँ है, तो सही है, ठीक है। फादर मदर हम तीनों आ गया, फैसला कौन लेगा, फादर लेंगे, और ये फादर वाला ही सिंबल है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ए बड़ा है डी से, तो डी छोटा है ए से। अगर ये दिया रहता तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। दोनों को लिख के लेंगे, ऑपोजिट को भी लिख के लेना है। कभी कभी क्या होगा एग्जाम में ये ना देके ये वाला दे देता है, तो दोनों को लेके चलेंगे। चलिए दूसरा सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ए से सी,
अब ए और सी के रास्ते में कौन कौन आया इसको देखना है। ए और सी के रास्ते में ए यहाँ सी यहाँ, इन दोनों के रास्ते में एक बार आया ग्रेटर, एक बार आया इक्वल। फादर और हम, फादर और हम में फैसला लेगा फादर लेंगे। और ये फादर का सिंबल नहीं है, ये मदर का सिंबल है, तो गलत हो गया ना। फादर फैसला लेंगे, मदर फैसला नहीं लेगी, गलत हो गया। सही क्या होता, ए बड़ा है सी से सही हो जाता, या सी छोटा है ए से देता तो सही हो जाता। तो ये सही हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। बी और डी, बी और डी के रास्ते में कौन आया, ये रहा बी और ये रहा डी। बी और ये डी, इन दोनों के रास्ते में कौन कौन से सिंबल आया, एक बार बराबर, इक्वल, और ये ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। अब इस सिंबल में फादर नहीं है, फादर है ही नहीं। मदर और हम, मदर और हम, फैसला कौन लेगी, मदर लेगी, फैसला कौन लेगी, मदर। लेकिन ये मदर वाला सिंबल है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सही आंसर क्या होता, बी बड़ा और बराबर है डी से सही है, या डी छोटा और बराबर है बी से सही है। तो हम लोग का सही हो जाएगा ओनली वन, ठीक है, केवल एक सत्य है। फादर मदर हम, फैसला लेंगे हमेशा फादर, फादर नहीं लेंगे तो फैसला लेगी मदर। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत आसान चैप्टर हो गया, इससे आसान नहीं होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट बता दिए कि क्वेश्चन जो है एकदम आसान हो गया, वेरी इजी। चलिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट में दिया हुआ है ये। एग्जाम में दो ही ऑप्शन होंगे, ठीक है। एग्जाम में कितने ऑप्शन होंगे, दो ही ऑप्शन होंगे। लेकिन अभी हम लोग बनाएंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए तो इसको क्या कह रहा है। हमें देखना है इन दो एलिमेंट के बीच में कौन कौन से सिंबल आया, बस दोनों के बीच में कौन कौन से सिंबल आया, ए और एफ। क्या हम लोग इस सवाल को एक एक सेकंड में बना सकते हैं, कितना, एक सेकंड में, क्या बात कर रहे हैं, एकदम एक सेकंड में, एक सेकंड में बना सकते हैं कि नहीं। देखिए ए ने एफ को एरो मारा, क्लियर, ए ने एफ को मारा। क्वेश्चन में देखिए तो क्या ए ने एफ को मारा, ए ने एफ को मारा कि नहीं मारा, ये मारा। ए और एफ के रास्ते में ग्रेटर सिंबल है कि नहीं है फादर की एंट्री हुई तो बस सही है, खत्म हो गया। क्या इसके बीच में फादर की एंट्री हुई कि नहीं हुई, फादर की एंट्री हो गई तो खत्म, फादर ही आंसर होगा, बाकी तो आंसर होगा ही नहीं। हाँ ऑप्शन, हाँ यही क्वेश्चन, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। अभी ऑप्शन कैसे आएगा उसको लिखा देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन बना के एग्जाम में ऑप्शन क्या देगा उसको लिख देंगे। चलिए ये तो हमने बता दिया, फास्ट तरीका बता दिया। ए और एफ के बीच में ग्रेटर है कि नहीं है तो खत्म हो गया, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फादर की एंट्री हो गई, फादर ही आंसर होगा, दूसरा तो आंसर होगा ही नहीं, खत्म हो गया। अब बनाना है तो बना लेंगे, ए इधर एफ इधर। एक बार आया इक्वल,
एक बार ग्रेटर और इक्वल, फिर से इक्वल। कोई भी सिंबल डबल आएगा नहीं लिखना है, ट्रिपल आएगा तो और भी नहीं लिखना है। ये आया ग्रेटर, फिर से इक्वल नहीं लिखेंगे। एक सिंबल को 2 बार नहीं लिखना है। फादर मदर हम, फैसला कौन लेगा? फादर लेंगे, और ये फादर वाला ही सिंबल है, सही है। चलिए बी और ई, क्या बी और ई के रास्ते में फादर की एंट्री हुई कि नहीं हुई? हो गया तो सही है, खत्म हो गया। अब इसको क्या करे, लमरा लमरा के क्या पढ़ाए, खत्म हो गया। बी और ई के रास्ते में फादर की एंट्री हुई, हुई, खत्म, सही है। बनाना है तो बनाइए। चलिए बी और ई, बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है। इन दोनों के रास्ते में कौन कौन आया? एक बार बड़ा और बराबर, एक बार बराबर और एक बार बड़ा, यानी ग्रेटर। फादर मदर हम, फादर की एंट्री हो गई, फादर है, सही है, खत्म। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है ए और सी। क्या ए और सी के रास्ते में फादर की एंट्री हुई? ए और सी के रास्ते में फादर आया? नहीं आया। अरे नहीं आया तो खत्म, देखना ही नहीं है उसमें क्या है नहीं है, नहीं देखना है। फादर आया कि नहीं आया? आया तो सही है, नहीं आया तो खत्म, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग 1-1 सेकंड में उड़ा देंगे, 2 सेकंड बहुत हो गया। चलिए बनाते हैं अब लोग। ए और सी के रास्ते में कौन आया? एक बार बराबर, एक बार बड़ा और बराबर। मदर और हम, फैसला लेगी मदर, फादर तो लेंगे नहीं, फादर तो है ही नहीं, फादर गुवाहाटी चले गए। तो इसका आंसर बनेगा 1 और 2। आंसर क्या बनेगा? 1 और 2 फॉलो, 1 और 2 फॉलो। 1 और 2 सत्य है। क्लियर हुआ? एग्जाम वाला बता दे रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो एग्जाम का है, उसको अभी बता दे रहे हैं। चलिए ऑप्शन एग्जाम में कैसे देगा इसको देखिए। ऑप्शन एग्जाम में कैसे आएगा? ए ऑप्शन में होगा ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। चलिए बी ऑप्शन में क्या देगा? ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो। सी ऑप्शन में क्या होगी? नाइदर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। चलिए डी ऑप्शन में क्या देगा? बोथ, बोथ 1 और 2 फॉलो, बोथ 1 और 2 फॉलो, ठीक है। ए ऑप्शन कब देंगे? जब आपका फर्स्ट सही है सेकेंड गलत है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन कब देंगे? जब फर्स्ट गलत है सेकेंड सही है, तो बी ऑप्शन देंगे। सी ऑप्शन कब देंगे? जब फर्स्ट गलत है और सेकेंड भी गलत है, दोनों गलत है, तो सी आंसर देंगे। डी आंसर कब देना है? जब हम लोग का फर्स्ट भी सही हो और सेकेंड भी सही हो, दो ही ऑप्शन रहेगा। चलिए ये हम लोग का ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन लगाना है। वन सही 2 गलत, ए ऑप्शन। 1 गलत 2 सही, बी ऑप्शन। दोनों गलत, सी ऑप्शन। दोनों सही, डी ऑप्शन। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। हमें एक सवाल में बस चेक करना है, फादर मदर हम, फादर आंसर होगा,
फादर नहीं है मदर आंसर होगा, नहीं है तो नहीं होगा, बात खत्म हो गया, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। फादर नहीं तो मदर, तीसरा होगा ही नहीं, तीसरा आंसर नहीं होगा। अभी इससे आसान नहीं है। चलिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन आने से पहले स्टेटमेंट देगा, ऐसे स्टेटमेंट, और जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वह आपका छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है इतना, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बनाने के टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, सब करेंगे। आपको दो ही ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया जाएगा कंक्लूजन के नाम से, कंक्लूजन, ये आपका रियल हो जाएगा एग्जाम वाला। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 दाग देगा या कुछ भी रहे, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो स्टेटमेंट, ये हम लोग का स्टेटमेंट है। कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन है। स्टेटमेंट से हमें बताना है कौन कंक्लूजन सही है कौन गलत है, ये बताना है। उसके बाद हम लोग को ये क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होंगे, वो 4 ऑप्शन आपको, ये 4 ऑप्शन होगा, ये 4 ऑप्शन जो है इसके यहाँ से 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए बनाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। एम और एस, एम यहाँ पे है, एस यहाँ पे है। एम और एस के रास्ते में आया बड़ा और बराबर, और ये बराबर। मदर और हम, फैसला लेगी मदर, ये मदर का सिंबल नहीं है, गलत हो गया। सही क्या होता, एम बड़ा और बराबर है एस से, रहता तो सही हो जाता। चलिए सेकेंड, एस और के, एस यहाँ है के यहाँ है, इन दोनों के रास्ते में कौन कौन से सिंबल आया, एक बार ग्रेटर, एक बार ग्रेटर और इक्वल, फादर मदर, फादर मदर, फादर की एंट्री हो गई, फैसला फादर लेंगे, ये फादर वाला ही सिंबल है, ये सही हो गया। तो 1 रॉन्ग है, 2 सही है, तो इसका आंसर बनेगा बी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो। चलिए आते हम लोग आगे। तो रूल नंबर 1 इतना ही था, रूल नंबर 1 में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। चलिए रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2, किसी सवाल में छोटा है, छोटा और बराबर, ये तीनों सिंबल एक साथ आएंगे, मतलब तीनों सिंबल होना चाहिए, तो फैसला हमेशा स्मॉल वाला ही होगा, लेस देन ही होगा, आंसर हमेशा लेस देन ही होगा, ठीक है। तीनों सिंबल आएगा, कहीं भी रहे, मिडिल में रहे, लेफ्ट रहे, राइट रहे, 10 बार आए, 5 बार आए, उससे मैटर नहीं है, एक बार बस आना चाहिए, कंपलसरी है, 1 टाइम आना चाहिए। तीनों सिंबल 1 टाइम आ गया, आंसर हमेशा लेस देन होगा। अगर सवाल में लेस देन नहीं है, ये है ही नहीं, तो आंसर सेकेंड वाला होगा, लेस देन और इक्वल होगा। जो पहले रूल नंबर 1 था उसी का ऑपोजिट है, और ये 3 होगा, ठीक है। अब ये दूसरे फैमिली का फादर है, ये वाला जो सिंबल है
दूसरे फैमिली का फादर है, और ये दूसरे फैमिली का मदर है, और ये यू, ठीक है। और ये जो फैमिली है, ये फैमिली है पाकिस्तान की। कहाँ की फैमिली है? पाकिस्तान फैमिली है। ये लोग को बॉर्डर के पार भेजना पड़ेगा। पाकिस्तान फैमिली है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने अपने तरफ से बना दिया है क्वेश्चन को जल्दी से और अच्छी तरह से समझने के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है इंडियन फैमिली पाकिस्तान फैमिली, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने अपने तरफ से बना दिया है इसको समझने के लिए, ताकि हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जल्दी बना पाएंगे। इसलिए मैंने इसको अपने तरफ से पाकिस्तान फैमिली नाम दे दिया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट टाइम में बनाए थे रूल नंबर 1 में, अब भी वही है, सब कुछ वैसे ही है। बस अब क्या है, रिवर्स में होगा, ऑपोजिट होगा। सब कुछ वही है, अब ऑपोजिट होगा, रिवर्स में होगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। चलिए ये है हम लोग का क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, डी ने ए को तीर मारा, है ना। डी ए को मारा, डी बड़ा है ए छोटा है। तो क्वेश्चन में देखिए ना, क्या डी ने ए को मारा कि नहीं मारा? डी ने ए को मारा कि नहीं मारा? मारा। डी ने ए को मारा, डी बड़ा है ए छोटा है, तो डी बड़ा है ए छोटा है, ये बात सही है। क्या सी ने ए को मारा? सी ने ए को मारा, मारा, तो ये बात भी सही है, खत्म हो गया। अरे इससे आसान चैप्टर तो है ही नहीं, सबसे आसान चैप्टर तो यही है। बस देखना है उसने उसको मारा कि नहीं मारा। ग्रेटर का सिंबल आ गया तो बस चेक करना है मारा कि नहीं मारा। ग्रेटर सिंबल आ गया मतलब चेक करना है, डी ने ए को मारा, डी ने ए को मारा, मारा मतलब सही है। सी ने ए को मारा, सी ने ए को मारा मतलब सही है, खत्म हो गया, यहीं से खत्म हो गया। अब इसको हम लोग बना के अपने दिमाग को दही बना रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए अब बनाया जाए। ए और डी, ए यहाँ पे है, क्वेश्चन बहुत आसान है, यहीं से क्लियर हो गया आंसर। अब ये हम लोग झूठ मूठ के मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए ए और डी के रास्ते में कौन कौन से सिंबल आया? एक बार आया लेस देन, अब लेस देन को हम लोग लेफ्ट साइड से रखेंगे। एक बार इक्वल, इक्वल को राइट साइड में रखेंगे, और ये लेस देन और इक्वल इसको मिडिल में रखेंगे। फादर, मदर, हम, तीनों सिंबल आ गया। फैसला लेंगे फादर। क्या ये वाला सिंबल यहाँ पे है? बिल्कुल वही सिंबल है, तो सही है। चलिए ए और सी, ए और सी के रास्ते में कौन कौन आया? एक बार आया लेस देन, एक बार इक्वल। फादर और हम, फैसला लेंगे फादर। क्या ये फादर वाला सिंबल है? बिल्कुल है, सही है। आंसर हो जाएगा डी, बोथ 1 and 2 फॉलो। आंसर हो जाएगा डी, बोथ 1 and 2 फॉलो। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। ए इधर से मारे तो भी ए बड़ा है, और ए अगर इधर से मारेगा तो भी ए बड़ा है। जिधर से मारे उससे हमको मैटर नहीं है, लेफ्ट से मारेगा तो भी बड़ा है, राइट से मारेगा तो भी बड़ा है। कोई किधर से भी मारे, मारने वाला बड़ा है। इधर से मारा ए बड़ा है, इधर से मारा ए बड़ा है,
बी छोटा है, बी छोटा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और इसमें मैंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने परिवर्तन कर दिया है, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। चलिए क्वेश्चन है, ऑप्शन ऐसा है, टी बड़ा है आर से, टी बड़ा है पी से। अगर ऐसा दे दे तो क्या करेंगे हम लोग? चेक करना है क्या टी ने आर को मारा, टी ने आर को मारा कि नहीं मारा? मार दिया तो टी बड़ा है, टी ने आर को मार दिया तो टी बड़ा है। अब क्यों दिमाग खराब करना है बना उना के सब, इतना सारा लिख के बना के कौन सा ना हमको अवार्ड दे देगा? ऐसा थोड़ी है कि हम लोग पूरा लिख के डिटेल्स में बना देंगे तो वो खुश हो जाएगा। हाँ, बहुत मेहनती लड़का है, बड़ा मेहनत किया है, इसको डबल नंबर दे दो, ऐसा तो नहीं है। तो फिर हम एक्स्ट्रा बर्डन क्यों ले? इसमें चेक कीजिए क्या टी ने पी को मारा, टी ने पी को मारा कि नहीं मारा? टी ने पी को मारा, ये यहीं पे मार दिया तो टी बड़ा है, खत्म हो गया। अब एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना है, डी आंसर हो गया। बोथ 1 and 2 फॉलो। जब सवाल हमारा 1 सेकेंड में बन रहा है तो हम नीचे ऊपर लिख के दिमाग क्यों खपाएंगे, इतना मेहनत क्यों करेंगे? नहीं करना है। अगर नहीं बनेगा क्वेश्चन तो मेहनत करेंगे। जब क्वेश्चन इतना आसानी से बन रहा है, टी ने आर को मारा, मारा खत्म हो गया, बड़ा है, इसने उसको मारा, मारा खत्म हो गया। अब दिमाग नहीं खराब करना है, लिख लिख के खत्म। चलिए एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं। मैंने रीजनिंग को इतना आसान बना दिया, जिस दिन आपको सर्विस लगेगा, जिसको भी नौकरी होगा, आप अपना नंबर उठा के देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा नंबर आपको रीजनिंग में ही मिलेगा। आपको नौकरी लगेगा रीजनिंग के दम पे। अगर 50 में 50 आपको आएगा तो रीजनिंग सब्जेक्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आएगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम टच कर देंगे वो एकदम आसान हो जाएगा। पानी उठा के पीने के लायक बना देंगे, जैसे पानी को उठा के पी जाना है, उस चैप्टर को छू देंगे, वो इतना आसान हो जाएगा। हर क्वेश्चन में, हर सवाल में जो रूल है वो तो रूल है ही, और एक अलग रूल है, वो मेरा अपना रूल है, देसी रूल। वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो मेरे द्वारा ही मिलेगा, क्योंकि उसको हमने बनाया है। चलिए ये क्वेश्चन है, चेक कीजिए तो टी ने आर को मारा कि नहीं मारा? टी ने आर को मारा, ये टी और ये आर, टी ने आर को मार दिया, ये मारा, टी ने आर को मारा, टी बड़ा है। एस ने एम को मारा, एस ने एम को मारा कि नहीं मारा? मारा। एम यहाँ है, एस यहाँ है, ये मार दिया, यहीं पे मार दिया। इसमें फादर, हम और मदर, फादर की एंट्री हो गई, तो ये बात भी सही है। चलिए ये तो हो गया। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, जबकि क्वेश्चन तो 1 सेकंड का ही है। अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो चलिए पहले बनाते हैं। क्वेश्चन में पहले आर है, बाद में टी है, लेकिन ऑप्शन में पहले टी है, बाद में आर है, तो यहाँ पे ऑपोजिट दिया हुआ है, तो पहले बनाकर फिर ऑपोजिट करना पड़ेगा। चलिए आर और टी के रास्ते में कौन कौन से सिंबल आया?
ये क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, जैसे हमने बता दिया वैसे बनाइएगा, 1 सेकंड का खेल है। क्या टी ने आर को मारा, मारा मतलब टी बड़ा है आर छोटा है, खत्म हो गया, एकदम आसानी से बन गया। अब इसको अगर बाय द रूल बनाएंगे तो दिमाग का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, आर और टी के रास्ते में कौन कौन आया, तो एक बार आया छोटा, एक बार आया छोटा और बराबर, फादर और मदर, फैसला कौन लेंगे, फादर। क्या ये सीधा है, नहीं, उल्टा है, ऑपोजिट है, तो इसका ऑपोजिट करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो छोटा का उल्टा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या ये वाला सिंबल है, हाँ है, तो अब ये सही है। जो सिंबल आएगा उसको ऑपोजिट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट दिया हुआ है। तो ये दिमाग का दही बनाना हो गया, दिमाग का दही बनाना हो गया। जब क्वेश्चन मेरा इतना आसानी से बन रहा है और हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्डन लेने जा रहे हैं, तो बर्डन नहीं लेना है, पागल नहीं बनना है, नौकरी लेना है। सर में सरदर्द, ये झंडू बाम और ये सब नवरत्न तेल लेके नहीं जाना है, थोड़ा थोड़ा इधर लगाते रहेंगे, क्वेश्चन बनाते रहेंगे, ऐसा काम नहीं करना है। चले आते हम लोग नेक्स्ट, एस और एम। एस और एम, क्वेश्चन तो एम और एस है, क्वेश्चन में पहले एम बाद में एस, लेकिन इसमें पहले एस बाद में एम, तो बनाएंगे फिर रिजल्ट को ऑपोजिट करना पड़ेगा। चलिए, एम और एस के रास्ते में कौन कौन आया, एक बार आया ये छोटा और बराबर, फिर बराबर और फिर ये छोटा, तो फैसला तो लेंगे फादर। ऑप्शन ऑपोजिट है तो इसका ऑपोजिट कर देंगे, छोटा का ऑपोजिट होगा बड़ा, छोटा का ऑपोजिट क्या होगा, बड़ा। और अब ये ऑप्शन में है कि नहीं चेक करना है, हाँ है तो सही है, ठीक है। अगर ऑपोजिट दिया है तो फिर ऑपोजिट करना पड़ेगा, दोनों ही सही है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट, बड़ा का ऑपोजिट छोटा, छोटा का ऑपोजिट बड़ा, बराबर का ऑपोजिट बराबर, बड़ा और बराबर है का ऑपोजिट छोटा है और बराबर है, छोटा है और बराबर है क्या ऑपोजिट, छोटा है और बड़ा है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट करेंगे तो छोटा का ऑपोजिट बड़ा और बराबर का बराबर। चलिए इसको भी लिख लीजिए, आपको इतना हम लोग बर्थडे नहीं लेना है, तो हम देखना है अगर ग्रेटर वाला सिंबल है तो बस देखना है मारा कि नहीं मारा, मारा तो सही है, नहीं मारा तो खत्म। चलिए आते हैं हम लोग रोल नंबर 3 में, रोल नंबर 3, 3 रूल है, ओनली 3 रूल, ठीक है, केवल 3 रूल है। रूल 1 रूल 2 खत्म हो गया, अब आएंगे हम लोग रोल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 है इंडिया और पाकिस्तान का वार। रोल नंबर 3 का नाम मैंने दिया इंडिया पाकिस्तान का वार, वार मतलब लड़ाई। रोल नंबर 3 वार है, वार लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान की। चलिए आते हम लोग क्वेश्चन में, रोल नंबर 3 में। चलिए रोल नंबर जो 3 है, रोल नंबर 3, उसका रीजनिंग के भाषा में, जो हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं उस भाषा में उसको कहते हैं ब्लॉक कंडीशन। क्या कहते हैं, ब्लॉक कंडीशन कहते हैं, ब्लॉक कंडीशन, ठीक है। अब ब्लॉक कंडीशन का मतलब होता है ऑल कंक्लूजन, ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स,
ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत, सब के सब गलत होगा। ब्लॉक का कंडीशन हो गया मतलब सब कुछ गलत है। ब्लॉक के कंडीशन में आएगा तो सब के सब क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, चलिए ब्लॉक कंडीशन कब होगा, जब किसी सवाल में इंडिया का सिंबल आ जाए और ये पाकिस्तान का सिंबल आ जाए। इंडिया पाकिस्तान हो गया, ब्लॉक हो गया। ये इंडिया ये पाकिस्तान ब्लॉक हो गया। ये इंडिया ये पाकिस्तान ब्लॉक हो गया। ये इंडिया ये पाकिस्तान ब्लॉक हो गया। ये सब ब्लॉक कंडीशन है। ठीक है, फिर से देखिए, ये पाकिस्तान ये इंडिया ब्लॉक का कंडीशन है। ये पाकिस्तान ये इंडिया ब्लॉक कंडीशन है। ये पाकिस्तान ये इंडिया ब्लॉक कंडीशन है। और ये पाकिस्तान कैसे हो गया, हाँ भूल गए एक सेकंड रुकिए, कहीं कुछ भूल गए लगता है। इंडिया पाकिस्तान ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। ये पाकिस्तान इंडिया और एक ये, तो टोटल 8 कंडीशन होते हैं ब्लॉक का, टोटल 8 कंडीशन होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमें बस ये जानना है इंडिया पाकिस्तान, और दूसरा ये जानना है पाकिस्तान इंडिया, बात खत्म। बाकी सब वही है। 2 ही रूल हम लोग को इसमें से चेक करना है, ये वाला इंडिया पाकिस्तान और ये वाला पाकिस्तान इंडिया। बाकी सब वही है, बाकी सब क्या है, वही है। तो ये हम लोग का रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 में अगर कोई सवाल में इंडिया पाकिस्तान आ गया मतलब वह कंडीशन ब्लॉक का हो गया। अब ब्लॉक का कंडीशन हो गया मतलब ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स, उसके बीच में जो भी देगा सब गलत है। ठीक है, ब्लॉक का कंडीशन का मतलब होता है अब हम लोग आर्मी है, क्या है आर्मी, बीएसएफ के जवान हैं, बॉर्डर पे हम लोग का पोस्टिंग हो गया है और हाथ में AK-47 है और बस एक ही काम है, गोली मार देना है। जो बॉर्डर क्रॉस करके आएगा गोली मार देना है। इंडिया से पाकिस्तान में जाएगा गोली मार देंगे, पाकिस्तान से इंडिया में आएगा गोली मार देंगे। बीएसएफ के जवान को फुल परमिशन होता है, इंडिया से पाकिस्तान में आना है, नो समझौता, कुछ नहीं देखना है। बॉर्डर क्रॉस कर दिया गोली मार दो उसको, ढीसियाँ हो। जैसे बॉर्डर क्रॉस करेगा गोली मार देंगे। गोली मार देंगे मतलब फॉल्स, सीधा गोली नहीं मारना है मतलब फॉल्स है, गलत है। ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन से समझते हैं। जो बॉर्डर क्रॉस करेगा गोली मार देना है, नो समझौता, नो FIR, फैसला ऑन द स्पॉट। अब सीधा सीधी फैसला होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ऐसा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, A बड़ा है F से। सेकेंड में कह रहा है F बड़ा है, अरे बीच में तो एक सिंबल है, भूल गए एक सेकेंड, बीच में एक सिंबल भूल गए, एक सेकेंड इसको ठीक करते हैं। क्या दे दे यहाँ पे, कुछ भी दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। चलिए ऐसे है, F बड़ा है 20 से। चलिए ये क्वेश्चन है, A और F, A यहाँ पे F यहाँ पे, इन दोनों के बीच में कौन कौन से सिंबल आया। A और F के रास्ते में कौन कौन आया, एक बार आया ये ग्रेटर, एक बार ग्रेटर और इक्वल, एक बार इक्वल, लेकिन एक बार ये सिंबल आ गया, ये सिंबल आ गया। ये दोनों क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, हो गया। ए और F के बीच में इंडिया पाकिस्तान हो गया। ये इंडिया का सिंबल और ये पाकिस्तान का सिंबल, इंडिया पाकिस्तान हो गया A और F के बीच में। इंडिया पाकिस्तान हो गया मतलब ब्लॉक कंडीशन हो गया, गोली मार दिया जाए, गोली मार दिया गया मतलब गलत है। क्या हो गया, फॉल्स, रॉन्ग।
चलिए एफ और बी, एफ और बी के रास्ते में कौन कौन आया? बी यहाँ है, एफ यहाँ है, तो बी से चलेंगे तो एक बार ये बड़ा और बराबर, एक बार बराबर, और फिर ये छोटा लेस देन, तो ये इंडिया पाकिस्तान हो गया। फिर से क्या हो गया? इंडिया पाकिस्तान हो गया। तो इंडिया पाकिस्तान हो गया मतलब इसको क्या करना है? गोली मार देना है। गोली मार दिया गया, गलत है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एफ बड़ा है बी से, गलत है। अगर कहे एफ बराबर है बी से तो भी गलत है। एफ छोटा है बी से तो भी गलत है। एफ छोटा और बराबर है बी से तो भी गलत है। एफ बड़ा और बराबर है बी से तो भी गलत है। सब गलत है, मतलब ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। वो कुछ भी कह दे, सब गलत है, सबको गोली मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स, कुछ भी लिख दे सब गलत है। एवरीथिंग गलत है। बड़ा है तो भी गलत, छोटा है तो भी गलत, बड़ा बराबर है तो भी गलत, छोटा बराबर है तो भी गलत, कुछ भी कह दे सब गलत है। ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं और ख़त्म करते हैं। ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिस क्वेश्चन में आपको रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 तीनों आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में सब आ जाएगा। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, ये हमने बनाया है प्रैक्टिस के लिए। इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ये हमने प्रैक्टिस के लिए बनाया है। इस क्वेश्चन में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 तीनों रोल एक साथ आ जाएंगे। कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में? 1 2 3, 3 सेकेंड काफ़ी है। क्या ए ने ई को मारा? यस या नो? ए ने ई को मारा? मारा, मारा मतलब सही है, खत्म हो गया। उधर से देखिए, क्या जी ने डी को मारा? जी ने डी को मारा कि नहीं मारा? जी ने डी को मारा, मारा, सही है, ये भी सही है। बी और ये क्या है? एफ। इन दोनों के रास्ते में कौन कौन आया? बी के और एफ के। ये रहा बी और ये रहा कहाँ? एफ, इधर ये रहा बी और एफ। इन दोनों के बीच में कौन कौन सिंबल आया? एक बार आया बराबर, एक बार ये वाला बड़ा और बराबर, एक बार फिर से बराबर नहीं लिखेंगे, और एक बार आ गया छोटा। तो ये इंडिया पाकिस्तान हो गया। यस या नो? इंडिया पाकिस्तान हो गया। क्या करे? गोली मार दें? गोली मार दिया जाए? नो समझौता, ये गोली मार दिया मैंने इसको। ब्लॉक कंडीशन मतलब ऑल कंक्लूजन आर फॉल्स। तो 1 और 2 सही है, 3 गलत है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 and 2 फॉलो। 1 and 2 फॉलो, 1 और 2 सत्य है। तो ये हम लोग का जो चैप्टर है ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी लिख दे सब गलत है। बी छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, सब गलत है। ठीक है, चलिए तो ये चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय।